नमस्कार सभी को, मैं जया राठौड़ आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित, अंतर्निहित का देखिए, पहला है अंतर प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, या अंति प्लस निहित, या चौथा है अंतर प्लस निहित। तो इसका सही आंसर है अंतर प्लस निहित। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अंतर प्लस निहित, विसर्ग का क्या बन गया? अंतरय बन गया इसका, तो ये क्या बन गया? अंतर्निहित। ठीक है, फिर अगला देखिए, दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि विच्छेद है। दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि, पहले तो अपन को यही देखना है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है, दैत्य प्लस अरि। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? द्विमात्री, दैत्यरी, दैत्यारी, दैत्वारिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दैत्यारी। इसका सही आंसर है दैत्यारी। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दैत्य प्लस अरि। फिर अगला है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवेषणा, अब देखिए गवेषणा, तो ये गवेषणा कौन सी संधि का उदाहरण है? ये भी अपन को देखना है, उसका संधि विच्छेद देखना है। पहला है अपने पास गौ प्लस ऐष्णा, दूसरा है गो प्लस ऐष्णा, तीसरा है फिर है गो प्लस ऐष्णा, गौ प्लस ऐष्णा। तो इसमें सिर्फ किसका मतलब जो डिस्कस हो रहा है वो किसका हो रहा है? एक में गौ है, एक में गो है, इसमें गौ है, इसमें गो है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर, गो प्लस ऐष्णा। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? गो प्लस ऐष्णा, ये अयादी संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखना। गो प्लस ऐष्णा अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयादी, ये अयादी संधि का उदाहरण है। फिर अगला देखिए, किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है? तो इसमें संधि जो विच्छेद हुआ, जो संधि विच्छेद दे रखा है, इसमें जो सही संधि हुई है वो अपन को बताना है। जैसे स्त्री प्लस उचित, नदी प्लस अर्पण, एक प्लस एक, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। तो इसमें सही संधि विच्छेद किसका हुआ है? पितृ प्लस अनुमति का। तो इसका क्या बना है? पितृ अनुमति, पितृ अनुमति। ठीक है, फिर अगला देखिए, किस कर्म में उचित विच्छेद नहीं है? किस कर्म में उचित विच्छेद नहीं है? कौन सा क्रम है जिसमें सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? सम प्लस विधान, धनम प्लस जय, वाम प्लस ईश, दिक प्लस गज। तो इसका आंसर होगा वाम प्लस ईश। इसका सही विच्छेद नहीं हुआ है, वाम प्लस ईश। ठीक है, फिर अपना अगला क्वेश्चन है समास से। देखिए, समास में है कि लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष समास, फिर है बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। तो इनमें से अपन को सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो परिभाषा है वो क्या बोलती है कि पहला पद अव्यय हो
पहला पद क्या हो, अवयव हो, पहला पद अवयव हो, या फिर पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो, ठीक है। और दूसरा पद भी क्या हो, पहला पद भी उपसर्ग हो और दूसरा पद भी उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो और दूसरा पद भी उपसर्ग हो, ठीक है। या फिर शब्द की आवर्ती हो, शब्द की आवर्ती हो, ठीक है। ये अविभाव के अब इसमें बोल रहा है ना कि पहला पद उपसर्ग हो, तो ये जो ला है ना, ला, ये विदेशी जो है, विदेशी उपसर्ग है, लाजवाब, इसमें ला उपसर्ग है, तो ये कौन सा हुआ, अव्ययीभाव समास हुआ, ठीक है। फिर अगला है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, ये कौन सा समास है। तो इसमें पहला है अव्ययी भाव, ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है क्रमधारय समास, चौथा है बहुवीर्य समास। इसमें से सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। ये ध्यान रखना कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बोलती है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए, अपन कोई उदाहरण देखते हैं इसका, तत्पुरुष समास का। यश, जैसे यश प्राप्त है, यश प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है। तो यश प्राप्त में कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। ये पहला पद दूसरे पद की प्रथम पद की पर क्या बताता है, विशेषता बतला रहा है, ठीक है। फिर देखिए अगला, किस विकल्प में बहुवीर्य समास है, बहुवीर्य, किस विकल्प में बहुवीर्य समास है, पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या फिर चतुर्योग। तो बहुवीर्य समास है वो है चतुरानन में। बहुवीर्य समास की परिभाषा क्या बोलती है, पहला पद उपसर्ग होने के बावजूद विशिष्ट अर्थ निकलने के कारण, जैसे पहला पद अगर उपसर्ग हो वो फिर भी क्या विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, तो वो क्या है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा बोलती है, ठीक है। फिर है किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है। पहले तो अपन ने देखा था तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष का ही दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। समास नहीं है, मनमाना, ईश्वर दत्त, मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत और पदच्युत। तो इसमें होगा 4 नंबर, ठीक है। फिर अगला है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, महात्मा, काला सांप, नलकूप, सॉरी इसमें आएगा नीलकमल, नीलकमल और गजानन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर है इसका गजानन। तो ये गजानन किसका है, ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है गजानन। और बाकी ये महात्मा, काला सांप और नीलकमल, ये किसका उदाहरण है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है, ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण, कर्मधारय समास की विशेषता क्या बतलाता है, जैसे कि कोई विशेषता बताए, उपमा उपमेय बताए, ठीक है। इसमें गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण, जैसे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। और उपमा उपमेय बताए, उपमा
उपमेय होता है कर्मधारय समास। ठीक है, फिर अगला है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका सही आंसर है शुभागमन। सही आंसर है इसका शुभागमन। शुभागमन में क्या नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास का जो परिभाषा बोलती है वो क्या बोलती है? जैसे इसमें इतरेतर है, दो का अर्थ मतलब दोनों होता है। जैसे भूत प्रेत, भूत और प्रेत। जैसे दाल भात, दाल और भात, दाल और भात। ठीक है, जैसे शुभाशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। ठीक है, फिर अगला देखिए, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अपने ऊपर देखा था कि अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या बोलती है कि पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद अव्यय हो, या दूसरा पद अव्यय हो, या शब्द की आवर्ती हो। ठीक है, तो वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आ उपसर्ग है। ठीक है, इसमें यथा अवयव है, आ उपसर्ग इसमें है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर, श्रम साध्य। ठीक है भाई, इसकी परिभाषा ये बोलती है कि पहला पद उपसर्ग हो। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग आमरण में है ना, आ उपसर्ग है। यथा साध्य में यथा अवयव है, आजन्म में आ क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब अपना क्वेश्चन है उपसर्ग से। ठीक है, पहला है जैसे संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन, से। उपसर्ग जानने से पहले अपन को सारे जितने भी उपसर्ग है ना, हिंदी के और जो बाकी के और संस्कृत के, ये अपन को सारे उपसर्ग याद करने होंगे। उपसर्ग याद होंगे तो ही अपन उपसर्ग का क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसमें संतोष में है ना, सम उपसर्ग है, सम प्लस तोष, संतोष। ठीक है, फिर अगला है, सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग, सच उपसर्ग, सद उपसर्ग, या सत उपसर्ग। तो इसमें सही उपसर्ग है इसका सत उपसर्ग। सत प्लस चरित्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत प्लस चरित्र। अगर उपसर्ग का अपन को क्वेश्चन सही करना है तो अपन को पहले तो उपसर्ग याद करने होंगे जितने भी उपसर्ग है। दूसरा है कि अपन को संधि आनी चाहिए। अगर जिसको संधि आती है वो उपसर्ग का क्वेश्चन आराम से हल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? पहला है बेचारा, बेचान, बेईमान और बेवकूफ। तो बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना। फिर अगला है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा, परामर्श, पराक्रम, पराभव, प्रायण। तो प्रायण में परा उपसर्ग नहीं है। ठीक है। फिर अगला है, किस शब्द में औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवधे। तो इसका सही आंसर होगा अवचन, अवचन। ठीक है, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अवचन में, अवचन। ठीक है। फिर अगला है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है?
अव्यवस्था, निन्नुनासिकता, अपादान, निसंचोग। तो इनमें से दो उपसर्ग बताना है, दो यानी दो से अधिक उपसर्ग, इसमें दो से अधिक उपसर्ग है, वो है अव्यवस्था में। ठीक है, इसमें है एक तो है, एक वी उपसर्ग है। ठीक है, फिर अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विवाद, विमल, विश्व, विभा। इसका सही आंसर है विश्व, उपसर्ग नहीं है, विश्व। ठीक है।